Hello everyone, I am Evadur Rahman and in this video I am going to explain chapter number 24, chapter name ellipse of class 11th mathematics. So let's start the video from the definition of ellipse. First, what is ellipse? An ellipse is the locus of a point which moves so that its distance from a fixed point called the focus bear a constant ratio which is less than unity to its distance from a fixed line called a डायरेक्ट्रिक्स. मीन्स उस पॉइंट का लोकस, सपोज कर लीजिए यहाँ पे पॉइंट पी है, तो उस पॉइंट का लोकस जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक गिवन फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशियो एक कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी. मीन्स पी एस टू पी टी, ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के रेशियो जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1. अच्छा, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस. एंड ये फिक्स्ड लाइन को क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है. लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट विच इज नोन एज लोकस, फोकस, and from a fixed given line which is known as directrix. Its distance is ratio of its distance from a fixed point and a fixed given line is always a constant and such type of constant always less than 1. इस ये जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा 1 से कम होनी चाहिए. इससे पहले हम लोगों ने पैराबोला के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन वहाँ पे भी यही थी. सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या था कि जो कांस्टेंट का रेशियो था, जो डिस्टेंस का रेशियो था वो कांस्टेंट था और उसमें ई डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 1 थी. यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू लेस देन यूनिटी एल 1 से कम होगी. एंड जब हम लोग पैराबोला पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, तो उसमें ई की वैल्यू मोर देन 1 होगी. ये 3 डिफरेंस होता है तीनों में. ठीक है ना. तो डायरेक्ट्रिक्स वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इसेंट्रिसिटी की लेस देन 1. ये आपका इलिप्स की कंडीशन है. अब बाकी इस इलिप्स के लिए पूरे एक फॉर्मूले का डेरिवेशन है. ये फॉर्मूले का डेरिवेशन है, आप इसको देखना चाहिएगा तो देख लीजिएगा. वैसे इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पे जाके पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला तीनों के लिए अलग अलग वीडियो है. अलग अलग वीडियो में आप फॉर्मूले का डेरिवेशन देख सकते हैं. इस वीडियो में उसको नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज प्रॉब्लम छूट जाएगी. तो आइए खाली फार्मूला देख लेते हैं और कुछ बेसिक टर्म देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है. ये सपोज कर लेते हैं ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है. तो इलिप्स का जो डायग्राम होगा वो लगभग ऐसा होगा, सिमेट्रिकल होगा टुवर्ड द एक्स एंड वाई एक्सिस, कुछ इस शेप में. ठीक है ना. ये ओरिजिन हो गए, ये फिक्स्ड पॉइंट ऐसे आपकी बुक में भी होगा एस एंड एस डैश. ये वर्टेक्स ए एंड ए डैश. इसी तरीके से यहाँ पर एक होगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स Z1 डैश एंड एक डायरेक्ट्रिक्स सिमेट्रिकल पैटर्न पे इधर होगी. इसको सपोज कर लेते हैं Z2 एंड Z2 डैश. क्लियर है. ये इतनी चीज़ें हो गई. अब यहाँ पर हमको ये देखिए, यहाँ से लेकर ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस होती है ये आपका कहलाता है मेजर एक्सिस. तो मेजर एक्सिस किससे रिप्रेजेंट होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ A और ये A. तो मेजर एक्सिस कितना होता है? A डैश इज इक्वल टू A डैश इज इक्वल टू 2A. इसी तरीके से सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपका B है और ये आपका B डैश, ये कहलाता है माइनर एक्सिस. ये लेंथ B है, ये लेंथ B है, तो टोटल डिस्टेंस B डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ B. ठीक है. इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स. लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, ये अगर मेजर एक्सिस एज ए एक्स एक्सिस है तो रिलेशन ये बना और इसके लिए कंडीशन क्या है? ए ग्रेटर देन बी. ठीक है. अगर b ग्रेटर देन a होता मीन्स ये वाला एक्सिस आपका ज़्यादा होता तो इलिप्स आपका ऐसे बनता तब. ठीक है ना. दोनों में डिफरेंस होता है, समझिएगा. फॉर्मूला वही होगा बट वहाँ पर क्या हो जाएगा? b की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी इन कंपेयर टू a. ये इतनी चीज़ें हो गई. अब जैसे पैराबोला में हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, ओरिजिन,
ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर भी समझनी है। तो ए कौन चीज़ है, ए एज ए वर्टेक्स, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये लेंथ आपकी कितनी है ए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए कॉमा 0 ए कॉमा 0, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ए ई कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0 प्लस ए कॉमा 0, कोऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ए अपॉन ई यहाँ पे हो जाएगा लेटस रेक्टम, जस्ट अ परपेंडिकुलर लाइन विच इज पासिंग टू द फोकस एंड परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस, तो ये 2b स्क्वायर लेटस रेक्टम हो जाएगा आपका। इस तरीके से यहाँ पे लेटस रेक्टम होगा। तो आइए कुछ फॉर्मूले भी देख लेते हैं, हर पॉइंट को कैसे इंडिकेट किया जाएगा, उनकी वैल्यू क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। देखिए ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इक्वेशन हॉरिजेंटल इलिप्स ऐसे बनेगा एंड वर्टिकल इलिप्स इस तरीके से बनेगा। हॉरिजेंटल में क्या हो जाएगा, आपका मेजर एक्सिस एज ए एक्स एक्सिस होगा एंड वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा आपका मेजर एक्सिस एज ए वाई एक्सिस होगा ऐसे, ठीक है। वो तो आप समझ जाइएगा, जब आपको ए और बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा हॉरिजेंटल होगा या वर्टिकल इलिप्स होगा। इसमें कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी, और इसमें कंडीशन है ए ग्रेटर नहीं, इसमें होगा बी ग्रेटर देन ए, ये मिस्टेक है, बी ग्रेटर देन ए, ठीक ओके। लेकिन इन्होंने देखिए क्या काम किया, इनका सही था, ए ग्रेटर देन बी सही, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने ए और बी को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने बी लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया, मतलब यहाँ पे वाई वाला जो डिनोमिनेटर है वो आपका ग्रेटर है, तो इनका ये रिस्टेटमेंट सही था। लेकिन ज़रूरत क्या है, हम इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में रहने दें, ज़्यादा बेहतर है ना, वरना सब कंफ्यूज हो जाएंगे आप सिर्फ अभी एक क्वेश्चन जानिए एज ए लेफ्ट हैंड साइड वाला, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 0,0 एज ए मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ए ई कॉमा 0, इसमें क्या होगा 0, बी ई हो जाता है, यही ना चेंज होता, तो बेवजह का इन्होंने गलत कर दिया, वरना कंफ्यूज हो जाइएगा। ए कॉमा 0 एंड 0, ए ई में कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स प्लस ए कॉमा 0, यहाँ पे 0, बी आता। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन, ये दोनों दो लाइन जो थी इधर और इधर, उसका इक्वेशन प्लस माइनस ए अपॉन ई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ द लेटस सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, एंड इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर। इस रिलेशन को एक और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से भी हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर से हमारे पास ए और बी की वैल्यू हो, इसी को सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म लिखा गया है। तो मेन हमें इसी को फॉर्मूले का यूज़ करना है, इस तरीके के कोऑर्डिनेट और इक्वेशन होंगे, कहीं कहीं पर भी इसको भी हमें सॉल्व करना होगा तो उसके हिसाब से हम लगाएंगे। लेकिन हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, और ये सारी वैल्यूज़ आपकी ए बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वो जिससे बनाई गई है वैसे देखा जाएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, लगाया जाएगा तो समझ में आने लगेगा। So let's start the exercise 24. First question. Okay, it is your first question. Find the eccentricity of the ellipse of which the major axis is double the minor axis. Eccentricity means आपसे E की वैल्यू पूछी जा रही है and कहा गया है which ellipse of which the major axis is double the minor axis. Major axis क्या होता है 2a and minor axis 2b. So given that 2a is double of minor axis, ये रिलेशन मालूम है, आइए इससे कुछ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 24। अब देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज डबल ऑफ माइनर एक्सिस। उनको क्वेश्चन में लेंथ ऑफ लिखना चाहिए था, बट उन्होंने लेंथ ऑफ ना लिखकर खाली इतना लिख दिया है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स ऑफ विच द मेजर एक्सिस इज डबल ऑफ द माइनर एक्सिस। तो चलिए वो भी बात समझ में आ गई कि इलिप्स का मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बात बोली जा रही है, बट बेटर ये होता है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज डबल द दैट लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। बहरहाल मेजर एक्सिस क्या होता है आपका 2a, तो ये हो गया आपका 2a गिवन डबल ऑफ माइनर एक्सिस। क्लियर? तो यहाँ से एक रिलेशन आपको ये मिल गया कि a इज इक्वल टू 2b। क्लियर? अच्छा, अब इस रिलेशन का यूज़ करके हम इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं। रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम
ए की वैल्यू पुट कर दें इन टर्म ऑफ बी, तो देखिए आपको क्या रिलेशन मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर and in bracket 1 minus e square. Now b and b cancel out, so 1 is equal to 4 minus 4 e square, means 4e square is equal to कितना हो जाएगा, 4e square is equal to 3, 4e square is equal to 3, means e is equal to root 3 upon 2. ये आपका आंसर हो गया. अब जरा से देखिएगा इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आएगी, यस, क्योंकि रूट 3 इज इक्वल टू 1.72. व्हेन वी डिवाइड 1.72 बाई 2 वी गेट 0.8 समथिंग. क्लियर? सो इट इज़ योर आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट. सो इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे. बस आपको ये समझना है कि पहले क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको समझना है, और कोशिश करिएगा कि अगर से कोई डायग्राम बन सकता हो तो क्वेश्चन का डायग्राम बना लीजिए और उस फॉर्मूले को सेलेक्ट कर लीजिए जिससे वो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा, बस और कुछ नहीं. सीधा से ये 2-3 काम कर लीजिए, आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकी, माइनर एक्सिस मीन्स 2b, so 2b is equal to the distance between two foci. फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए ई कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0. डिस्टेंस क्या होती है 2AE. अभी वो देखते हैं. प्रूव दैट इट्स सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 2. आइए इसको पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कहा गया है. अब इसमें देखिए आपसे कहा गया जो माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस मीन्स ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. मीन्स गिवन दैट माइनर एक्सिस, find if the minor axis of an ellipse is equal to the distance between its foci. तो ये आपका फोकस होता है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2AE. ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है AE कॉमा 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस AE कॉमा 0. AE प्लस AE इज इक्वल टू 2AE. ये डिस्टेंस आपकी हो गई 2AE. ये क्वेश्चन में दिया गया जो माइनर एक्सिस है विच इज इक्वल टू द 2AE. क्लियर? प्रूव दैट इट्स एसेंट्रिसिटी मीन्स ई की वैल्यू फाइंड करनी है. एक रिलेशन हम लोगों को ये मालूम है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर. तो ये रिलेशन हम अगर अप्लाई कर दें तो हमको ई की वैल्यू मालूम हो जाएगी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर. क्लियर? Now substitute the value of b square from formula. We get b square is equal to a square 1 minus e square, and from right side already given a square and e square. A square cancel out. So 1 minus e square is equal to a square, means 1 is equal to 2e square, or you can write e square is equal to 1 upon 2, or simply e is equal to 1 upon under root of 2. That's it. इट्स योर आंसर. क्लियर? क्वेश्चन में क्या था, प्रूव दैट इट्स एसेंट्रिसिटी इज 1 अपॉन रूट ऑफ 2. यार योर आंसर इज करेक्ट. ई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 2. इज इट क्लियर? लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये तो कंडीशन है एंड इट इज़ योर एक्चुअल फॉर्मूला फॉर द एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए. तो ये आपको समझना होगा और इसको लर्न करना होगा कि किस फॉर्मूले का यूज़ करके हम ए बी और ई के बीच में रिलेशन मालूम कर सकते हैं. उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा है तो उसका सोल्यूशन होगा, तभी आपसे पूछा गया है, तो बस उस फॉर्मूले को रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स हुज सेमी एक्सिस आर 5 and 4. सेमी एक्सिस मीन्स semi major axis and semi minor axis. Semi major axis as a and semi minor axis as a B. देखिए पूरा complete axis, major axis and minor axis क्या होता है 2A and 2B. Semi means half major axis, half minor axis. Only A is equal to 5 and B is equal to 4. आपसे क्या कहा, find its latest rectum means 2B square upon A. Already A and B are given. And eccentricity, find the value of E. So let's see the solution of question number 3. Given semi major axis and semi
minor axis, means A is equal to 5 and B is equal to 4. अब आप A और B किसी को भी सपोज कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में आपका लेटेस्ट रेक्टम एंड इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला था वो चेंज हो जाएगा. सो हमने A ग्रेटर देन B ले लिया है. सो A इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 4. नाउ फर्स्ट आस्किंग अबाउट द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a. इसमें हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो लेटेस्ट रेक्टम मालूम हो जाएगा. एंड फॉर इसेंट्रिसिटी यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस a स्क्वायर. आप इसका यूज़ कर लीजिएगा तो e की वैल्यू मालूम हो जाएगी, या आप ऐसे लिख सकते हैं e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. आप इसका यूज़ कर लीजिएगा तो भी आपको e की वैल्यू मालूम हो जाएगी. डिपेंड करेगा आप कौन सी चॉइस सेलेक्ट करते हैं. यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में आ जाएगा, वो बाकी आपका काम है, आप इसको कैलकुलेट करके रिजल्ट मालूम कर लीजिए. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ इट्स मेजर एक्सिस, मीन्स 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a, फर्स्ट कंडीशन, एंड हाफ इट्स माइनर एक्सिस मीन्स 2b स्क्वायर इज इक्वल टू b. तो दो कंडीशन दी गई. पहली कंडीशन से इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है एंड नेक्स्ट अनदर कंडीशन से भी आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है. आइए थोड़ा सा रिलेशन बना लेते हैं, बाकी काम आप अपने से कर लीजिएगा. अच्छा, अब आपसे क्या कहा गया है? फाइंड द इसेंट्रिसिटी. फाइंड द इसेंट्रिसिटी, क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ ई ऑफ द इलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम, फर्स्ट कंडीशन, whose latest rectum, क्या होता है latest rectum? 2b square upon a. whose latest rectum is half its major axis. major axis क्या होता है? 2a and its half means only a. so half of its major axis means relation क्या मिल गया? 2b square is equal to a square. यहाँ से आप चाहिए तो b square की वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर इसेंट्रिसिटी, यू गेट द वैल्यू ऑफ e. क्या होता है? b square is equal to a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. अब आप इसको सॉल्व करके e की वैल्यू निकाल सकते हैं. इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में कह रहा है लेटेस्ट रेक्टम मीन्स 2b स्क्वायर अपॉन a इज हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस मीन्स 2b अपॉन a. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? b आएगा. तो आपका क्या रिलेशन हो जाएगा? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ab. एक b कैंसिल कर दीजिएगा, वहाँ से रिलेशन मिल जाएगा, आप e की वैल्यू तब भी निकाल सकते हैं. क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. if the eccentricity is 0 prove that ellipse become a circle. अब इन्होंने कहा कि अगर से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 हो जाए तो प्रूफ कीजिए ये आपका एक इलिप्स जो है वो एज ए सर्कल के फॉर्म का हो जाएगा. आइए पहले इसको समझते हैं, क्वेश्चन में कहा क्या गया है आपसे. देखिए सर्कल के लिए कंडीशन क्या थी, जब हम लोग सर्कल का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें ये था कि अगर से सपोज कर लीजिए सर्किल है और ये आपको कार्टेशियन एक्सिस है, ये डिस्टेंस एज रेडियस ए. ठीक है, तो सर्किल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. आपने रेडियस आर सपोज किया तो आर स्क्वायर आएगा. ये सर्किल के साथ है. लेकिन इलिप्स में क्या होता है? इलिप्स आपका ऐसे होता है, मतलब एक एक्सिस पे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, एक एक्सिस पे वैल्यू कम होगी. क्लियर? और इसकी कंडीशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर ए और बी आपका इक्वल नहीं होता है, जाहिर सी बात, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस में डिफरेंस होता है कुछ. क्वेश्चन में कहा गया है इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज 0 ना, इसका मतलब कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. ये तो इलिप्स का ही फॉर्मूला होता है ना. अगर इसमें ई की वैल्यू 0 हो जाए तो रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस 0. यानी कि ये रिलेशन आपको मिल गया कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और यू कैन से दैट बी इज इक्वल टू ए. मीन्स मेजर एंड माइनर एक्सिस आर इक्वल. तो अगर हम इस b की जगह पे भी a रख दें तो रिलेशन क्या बनता है हमारा?
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ना, बी की जगह पे ए स्क्वायर रखना, तो ये रिलेशन बन गया। अभी देखिए ये इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, विच इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल। सो वी कैन से दैट इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज 0, so दिस टाइप ऑफ एलिप्स फॉर्म एज ए सर्किल। यही क्वेश्चन में कहा गया, तो बस ये प्रूफ आपको करना था। यहाँ पे लिख दीजिएगा विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, find the equation to the ellipse with axis as a axis of coordinate, major axis 6 and minor axis 4, means 2a is equal to 6 and 2b is equal to 4। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी 3 and b is equal to 4। फिर इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, which passes through the point -3,1 and 2,-2। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं कि एलिप्स कहाँ से पास हो रहा है, इस दो पॉइंट से पास हो रहा है और आपको ए और बी की वैल्यू नहीं मालूम है। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट। अच्छा, पॉइंट आपको कौन कौन से मालूम है, -3,1 एंड 2,-2। ये पॉइंट आपको गिवन है कि एलिप्स कहाँ से पास हो रहा है, -3,1 एंड 2,-2 से। सपोज एलिप्स का इक्वेशन सपोज कर लें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब अगर एलिप्स के ऊपर ये दोनों पॉइंट हैं, सपोज कर लें ये आपका एलिप्स है, एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट कहीं हम सपोज कर लेते हैं इस जगह पर है, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको एलिप्स के कंडीशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर हम x की जगह पे -3 एंड y इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस रिलेशन में, तो देखिए आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज ए फर्स्ट इक्वेशन। एंड फ्रॉम सेकेंड पॉइंट 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन b square is equal to 1. It is your second equation. Now solve equation 1 and 2 and find the value of a and b. Suppose we multiply equation 1 by 4 and equation 2 by 1. So we get 36 upon a square plus 4 upon b square is equal to 4. Multiply all the term by 4 and from second relation 4 upon a square plus 4 upon b square। सेकेंड इक्वेशन में तो कोई चेंज होना नहीं क्योंकि आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है। अब अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, देखिएगा सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस टू माइनस कैंसिल आउट। So 36 upon a square and 4 upon a square is equal to 32 upon a square. A square has a common denominator, so we can write here 32 and here 3, means a square is equal to 32 upon 3। हमें a square की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना इक्वेशन में। अच्छा, अगर से a square की वैल्यू फर्स्ट रिलेशन में ला के रख दिया जाए तो आपको b square की वैल्यू मालूम हो जाएगी ना। आइए रखते हैं 36 अपॉन 32 upon 3 plus 4 upon b square is equal to 1। इसको सॉल्व करके हमको क्या करना होगा, b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 32 प्लस 4 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। Now 27 upon 8 minus 1 is equal to minus 4 upon b square। कैलकुलेशन आपका अपना है, इसको सॉल्व करके हम b स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रख सकते हैं कितनी आएगी। एक वैल्यू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका इसमें रखा गया ना 36 अपॉन ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा,
ये 4 हो जाएगा, तो 8 4 ज़ा 32, ये आपको मिल जाएगा -5, ये हो जाएगा माइनस कैंसिल आउट 5/32। तो अब हमको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो गई। अगर हमको एलिप्स का फॉर्मूला निकालना था तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 32/3, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 32/5 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। आप लेफ्ट में 32 को लेके चले आइए, वो आपका आंसर हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इट इज योर आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। एक्सिस आर 10 and 8 एंड द मेजर एक्सिस along द एक्स एक्सिस। अब देखिए, इसमें आपसे ये नहीं कहा है मेजर एक्सिस जो एक्स एक्सिस पे है वो मतलब 2a की वैल्यू 10 है या 2b की वैल्यू 10 है, ऐसा कुछ नहीं। अगर उन्होंने कहा एक्सिस along द एक्स एक्सिस मीन्स जो एलिप्स होगा आपका हॉरिजेंटल होगा, हॉरिजेंटल होगा तो ये 2a एंड 2b। क्लियर? एक्सिस along द वाई एक्सिस, तो इसको आप सपोज कर लीजिएगा 2b। अब यहाँ पर अगर से इस तरीके का एक्सिस बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये एक्सिस आपका हो जाएगा, जाहिर सी बात ये ग्रेटर है ना, तो 2b इज इक्वल टू 10 एंड 2a इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 5, a की वैल्यू मिल जाएगी 8। उसके बाद x अपॉन ए स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के रिलेशन में a एंड b की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। बट ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है 2b इज इक्वल टू 10 और इस क्वेश्चन में क्या करना है 2a इज इक्वल टू 10। फॉर्मूला वही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 5 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में, बट वहाँ पर a और b की वैल्यू आपकी अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आएगी। एक बार ये 2a है, ये 2b है, नेक्स्ट टाइम में इसके लिए 2b एंड 2a, क्योंकि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आपका चेंज हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो देखा जाएगा, पूछ लीजिएगा। मेजर एक्सिस 9/2 मीन्स सपोज कर लेते हैं 2a की वैल्यू दिया है, तो मेजर एक्सिस 9/2 एंड इसेंट्रिसिटी 1/√3। तो इसेंट्रिसिटी एंड मेजर एक्सिस का यूज़ करके हमको b की वैल्यू निकालना है। क्या रिलेशन होता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से a और e की वैल्यू पुट कर दीजिए। a मीन्स ये मेजर एक्सिस मीन्स 2a की वैल्यू मालूम है, 2a इज इक्वल टू 9/2, सो a इज इक्वल टू 9/4 एंड ये e की वैल्यू मालूम है 1/√3 एज ए वैल्यू ऑफ e। तो a और e की वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू मालूम हो जाएगी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेटेस्ट सिस्टम 5, लेटेस्ट सिस्टम क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 5 एंड इसेंट्रिसिटी 2/3। अभी इस तरीके का हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 शायद था, ठीक है। उस तरह से ही इसको 2b स्क्वायर अपॉन ए एंड ई की वैल्यू, तो b स्क्वायर की वैल्यू ये रख दीजिएगा, आपको a और e के फॉर्म में रिलेशन मिल जाएगा। जब e की वैल्यू मालूम है तो a की वैल्यू मालूम हो जाएगी, a और e दोनों की वैल्यू मालूम है तो b की वैल्यू भी आपको मालूम हो जाएगी। फोकी आर ए ई कॉमा 0, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है ए ई कॉमा 0 एंड e की वैल्यू दी गई 1/3। तो अगर हम ए ई इज इक्वल टू 4 में e की वैल्यू पुट कर दें तो a की वैल्यू मालूम हो गई। अब आपके पास a की वैल्यू है, e की वैल्यू है, तो यहाँ से हम b स्क्वायर की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं b की वैल्यू। a e b अगर तीनों चीज़ मालूम हो गई, इक्वेशन ऑफ एलिप्स में लाके a और e की वैल्यू पुट कर देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इतना करके देखिएगा, कुछ काम करने से ही आएगा। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस मीन्स 2ae इज इक्वल टू 10 एंड इट्स लेटेस्ट एक्टम मीन्स 2b स्क्वायर अपॉन a। तो 2ae की वैल्यू 10 एंड 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 15। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाता है, देखते हैं लगता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 7th पार्ट। अब इसमें आपको क्या क्या मालूम है 7th पार्ट में, डिस्टेंस बिटवीन द फोकी मीन्स 2ae, कोऑर्डिनेट देखिएगा प्लस माइनस a कॉमा 0 होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकी इज इक्वल टू 10 एंड इट्स लेटेस्ट एक्टम मीन्स 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 15। एक चीज़ ये समझिएगा, ऐसा ना करिएगा कि डिस्टेंस जो यहाँ पे अप्लाई किया है वो आपने हॉरिजेंटल एलिप्स का अप्लाई कर दिया एंड लेटेस्ट एक्टम आपने वर्टिकल एलिप्स का कर दिया, ये नहीं, वो तो गड़बड़ हो जाएगा।
दोनों चीज़ सेम इलिप्स का रखी है, या तो दोनों हॉरिजेंटल का रखी है या तो दोनों चीज़ वर्टिकल का रखी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब इसका यूज़ करके हमको निकालना है ए और बी की वैल्यू। यहाँ से देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ये तो हम कट कर सकते हैं, मीन्स ए ई इज इक्वल टू 5। अच्छा, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 ए, है ना। अच्छा, बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 ए, ठीक। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू चाहिए। देखिए अगर हम ब्रैकेट को ब्रेक कर दें तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 ए ना। ए ई की वैल्यू आपको मालूम है 5, सो ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 ए। अब ये आपका ए के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स 2a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 50 इज इक्वल टू 0, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 100 and their difference is 15. 25 is 100 and 20 minus 5 15. So we can factorize the quadratic equation. Okay, क्या होगा कॉमन, 2a एज ए कॉमन, a minus 10, 5 एज ए कॉमन, a minus 10, so a minus 10 and 2a plus 5 is equal to 0, है ना। a की वैल्यू 10 ली जाएगी क्योंकि a तो है वो डिस्टेंस है मेजर एक्सिस की ना, सेमी मेजर एक्सिस की, तो वो निगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए ये वाली वैल्यू हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो इसको काम ही नहीं करना है। अब आपको a की वैल्यू मालूम हो गई, अगर a की वैल्यू मालूम हो गई तो b की वैल्यू निकाली जा सकती थी। यहाँ पे यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर आपका हो जाएगा 15/2 इंटू वैल्यू ऑफ a 10, 5 मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 75। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर रहे हैं। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर मीन्स 100, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मीन्स 75 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी चॉइस है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम लीजिए, या जिस तरीके से आपको सॉल्व करना हो सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, ये 1 होगा, जिस तरीके से भी आपको सॉल्व करना हो आप सॉल्व कर लीजिए, वो आपका एलिप्स का फाइनल इक्वेशन तैयार हो जाएगा। क्लियर, तो क्वेश्चन ईजी है, तो देखा ये भी लग गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, आई एम इबादुर रहमान and in this video I am going to explain from question number 7 of exercise 24, chapter name ellipse of class 11 mathematics. So let's start the video from 7th question. Find the equation of ellipse whose center is -2, 3 and whose semi-axis are 3 and 2 when the major axis is parallel to the x-axis and parallel to the y-axis. क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उस इलिप्स का इक्वेशन बताइए जिसका सेंटर -2, 3 पर है एंड उसके एक्सिस 3 and 2 है, सेमी एक्सिस मीन्स ए एंड बी की वैल्यू क्या है, 2 and 3 होंगी। अब इन्होंने ये इसके बाद ये चेंज कर दिया कि अगर से इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो इक्वेशन बनाइए, एंड मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इक्वेशन बनाइए। पैरेलल टू एक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस होने पे क्या होगा, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वर्टिकल इलिप्स बनेगा। अगर से पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ए की वैल्यू ग्रेटर होगी इन कंपेयर टू बी, ठीक है ना, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस होने पर जो वर्टिकल एक्सिस होगा, वर्टिकल इलिप्स होगा, उसमें b की वैल्यू ग्रेटर होगी इन कंपेयर टू a। तो इस तरीके से a और b आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो डिजिट ग्रेटर है वो एज ए सपोज करेंगे फॉर पैरेलल एक्सिस,
टू एक्स एक्सिस और B2 हो जाएगा। बट जब ये वाली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो वर्टिकल एक्स इलिप्स के लिए इसकी वैल्यू b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होगा। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7 क्वेश्चन में अगर ऐसे होता कि इलिप्स का सेंटर ओरिजिन है, ये इलिप्स है, सेंटर ओरिजिन है, तो इक्वेशन क्या बनता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बट क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन दैट सेंटर इज एट -2, मीन सेंटर यहां ना होकर किसी और पोजीशन पर आपका ट्रांसफॉर्म हो गया है, तब उसके लिए क्या होगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर जैसे है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा आपका। तो आइए न्यू फॉर्म में क्या होगा इक्वेशन वो देखते हैं। देखिए अगर से ऐसा होता कि ओरिजिन का जो सेंटर है इलिप्स का वो आपका किसी और पॉइंट पर ट्रांसफॉर्म हो जाए अल्फा बीटा पर, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई माइनस बीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका जो सेंटर है वो -2, 3 पर है, ठीक है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -2, 3। उसके बाद उन्होंने एक्सिस के बारे में बोला है कि सेमी एक्सिस 3 एंड 2 है। तो इलिप्स जो है वो आपका दो तरीके से बन सकता है, एक तो हॉरिजेंटल इलिप्स बन सकता है और एक वर्टिकल इलिप्स बनेगा। जब हॉरिजेंटल इलिप्स बन रहा है तो a ग्रेटर देन b होगा एंड वर्टिकल इलिप्स के लिए b ग्रेटर देन a होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि सेंटर एट -2, 3, सो अल्फा बीटा इज इक्विवेलेंट टू -2, 3, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3। एंड फॉर फर्स्ट कंडीशन दैट एक्सिस ऑफ मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि आपको हॉरिजेंटल इलिप्स बनेगा, हॉरिजेंटल इलिप्स में a ग्रेटर देन b होगा, तब हम a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 2 सपोज कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड पार्ट है उसमें कहा है मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो आपको वर्टिकल एक्सिस इलिप्स बनेगा, उसके लिए a लेस देन b होगा, मीन्स a क्या सपोज करेंगे 2 एंड b को 3 सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a और b के सपोज करने का ही कॉन्सेप्ट से आपका इलिप्स का कंडीशन बनेगी। तो ये समझिएगा कि हॉरिजेंटल इलिप्स बन रहा है या वर्टिकल इलिप्स बन रहा है। अगर से x एक्सिस के पैरेलल है एक्सिस ऑफ इलिप्स तो हॉरिजेंटल बनेगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा तो वर्टिकल इलिप्स बनेगा। ओके, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो x माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा में फॉर्मूला पुट कर दें x माइनस अल्फा एंड y माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको एक इलिप्स का इक्वेशन मिल जाएगा। ये चॉइस आपकी है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो कोई इशू है नहीं। हमने 36 एलसीएम ले लिया, 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड 9 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 3 होल स्क्वायर, 9 4 सा 36। एक्सपेंड कर दीजिए, कुछ कॉमन ले लीजिए, सारी चीज़ें सॉल्व कर दीजिए, आपको इस तरीके का रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में वहाँ पे आपसे कहा गया है कि इलिप्स जो है वो वर्टिकल टू वाई एक्सिस है, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 3 स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 2 सपोज करनी होगी, b की वैल्यू 3 सपोज करनी होगी, तो उस हिसाब से थोड़ा सा चेंज आपके इक्वेशन में हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 इट इज गिवन दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स with its center at -4, 4, -1 and focus at 1, -1 and passing through 8, 0। मीन्स क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो इलिप्स का सेंटर है वो 4, -1 पर है, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई। फोकस क्या है आपका 1 एंड -1 पर है एंड इलिप्स कहाँ से पास हो रहा है 8, 0 से पास हो रहा है। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में दी गई हैं कि सेंटर कहाँ पर है 4, -1 पर है और फोकस 1, -1 पर है। तो अगर हम एक सपोज कर लें हमारे पास कार्टेशियन प्लेन कुछ इस तरीके का है, ठीक है, 4, -1, 1 2 3 4, -1 ये हो गए आपके सेंटर, ठीक है ना, एंड फोकस 1, -1 एज ए फोकस। तो ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। तो जाहिर सी बात
कि आपका जो इलिप्स होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा ही होगा ना। अच्छा, यानी कि ये हॉरिजेंटल इलिप्स होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, इसका एक्सिस आपका इस तरीके का होगा। लेकिन इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका इलिप्स का, वो हो जाएगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें दो चीज़ें आपको मालूम है कि सेंटर क्या है, वो रिप्लेस कर देंगे 4 एंड माइनस 1 से, तो इक्वेशन आपका बन जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये चीज़ें हो गई। अभी हमने इसमें फोकस का कोई यूज़ नहीं किया है, मतलब फोकस 1, -1 पे था तो उसका कोई यूज़ नहीं किया गया है। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, इसका यूज़ बाद में होगा। अब एक चीज़ और ज़रा से समझ लेते हैं, फोकस, ये फोकस है आपका और ये सेंटर है, सेंटर को C सपोज कर लेते हैं, फोकस को S। तो जो फोकस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है वो आपकी कहलाती है AE, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर। क्लियर, इसके बीच की डिस्टेंस निकाल दे तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 5 1 माइनस 5 2 होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस 1 3 होल स्क्वायर एंड प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सो AE की वैल्यू क्या मिल गई आपको, एज ए 3। क्लियर, मीन्स AE स्क्वायर कितना हो जाएगा, AE स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक बात, एक रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आप ऐसे कह लीजिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। अब अगर इसमें ए ई की वैल्यू पुट कर दी जाए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9, ये हमको बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो गई। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and equation 2। अब इसमें हम अगर बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो देखिए क्या रिलेशन आपको मिलता है, x माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ना। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया था कि इलिप्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 8, 0 मीन्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन विल चेंज लाइक दिस, 8 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, सो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपका हो गया। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और ए स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले और सिंप्लीफाई कर ले, 16 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 17 ए स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू ए पावर 4 माइनस 9 ए स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आपका अपना, आप जिस भी तरह से सॉल्व करना चाहे वो सब वैलिड होना चाहिए, बस और कोई इशू नहीं है। नाउ 17 प्लस 9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 26 ए स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 0। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अगर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज कर लीजिए, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो जाएगी। आइए साइड में कहीं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, कुछ इस तरह से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो जाएगी। यानी कि ये आपका हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 26 प्लस 10 अपॉन 2, तो 36 अपॉन 2 करेंगे तो 18 मिल जाएगा एंड 16 अपॉन 2 करेंगे तो 8 मिल जाएगा। क्लियर, यानी कि ए स्क्वायर की दो वैल्यू आपको पॉसिबल मिल रही है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्लियर। अच्छा, अब अगर a की वैल्यू ये हो गई तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या मिला था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस
9, तो यहाँ से हम बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 18 रख दी जाए तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 9 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 8 माइनस 9 करेंगे तो निगेटिव मिल जाएगी बी स्क्वायर की वैल्यू। तो ये वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं है ना, कोई भी स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव नंबर कैसे आएगा। सो +8 भी आप इसको स्किप कर जाइए, ये भी वैल्यू नहीं ली जा सकती। अब दो रियल वैल्यूज़ आपको मिल गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हम ए और बी की वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें इक्वेशन में तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना। नाउ अब देखिए, जो आपका एक इक्वेशन मिला था, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जाए और आपका एलिप्स का इक्वेशन तैयार हो जाएगा। कितनी मिली वैल्यू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 18 सेम एज वाई प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये 1 हो गए, 18 एज ए एलसीएम, बाकी आगे का काम आपका है, वो कोई मसला नहीं है। एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। थोड़ा सा और आप सॉल्व करना चाहिए, उसको एक्सपेंड कर लीजिए, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, वरना ये भी आपका क्वेश्चन सफिशिएंट है आंसर। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स with its center 3,1, vertex at 3, -2 and eccentricity equal to 1 upon root of 3। क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि उस इलिप्स का इक्वेशन बताइए जिसका सेंटर 3,1 पर है। अगर कहीं सेंटर को 0,0 के अलावा किसी और पॉइंट पर शिफ्ट किया गया तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मीन्स इसमें अल्फा बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। वर्टेक्स मालूम है 3, -2, सेंटर एंड वर्टेक्स आर गिवन एंड ऑल्सो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, इट इज ऑल्सो गिवन। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको इतनी चीज़ें मालूम है, सेंटर एट 3,1, वर्टेक्स 3, -2 एंड वैल्यू ऑफ ई इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इससे कुछ डायग्राम आपको मिल जाएगा और ये समझ में आ जाएगा कि आपका जो इलिप्स है वो हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है। पहले इसको इंडिकेट करते हैं ना किस तरह का होगा। सेंटर एट 3,1, सपोज कर लीजिए ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है। सेंटर एट 3,1, तो 1 2 3,1 ये आपका सेंटर हो गया, ठीक, ये हो गया सेंटर 3,1 एंड वर्टेक्स 3, -2, 1 2 3, -2 ये एज ए वर्टेक्स हो गए। तो अगर ये सेंटर है और ये वर्टेक्स है तो 100% इसके अपोजिट भी एक वर्टेक्स होगा। यहाँ पे एक वर्टेक्स होगा तभी तो आपका इलिप्स बनेगा। तो इलिप्स किस फॉर्म का बनेगा आपका, वर्टिकल इलिप्स बनेगा ना। इसका कोऑर्डिनेट किया एज ए और इसको सपोज कर लें ए डैश। क्लियर। ए की वैल्यू को हम गिवन मान रख लेते हैं 3, -2 एंड ये सपोज कर लिया जाए x1, y1। सेंटर कितना है, सेंटर है आपका 3,1। अब देखिए सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मालूम हो गई। क्लियर। एक चीज़ आप ये जानते हैं कि दोनों वर्टेक्स का जो मिड पॉइंट होता है वो एज ए सेंटर होता है। तो अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट को मिड पॉइंट सपोज करके सॉल्व करें तो देखिए क्या बनेगा आपका, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू सेंटर का 3 एंड इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके, y1 प्लस y2
अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको x1 और y1 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। सो x1 इज इक्वल टू हो गया 3 एंड y1 इज इक्वल टू हो गए 4, यानी कि जो वर्टेक्स आपका a डैश था इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,4 ना। अच्छा, ये वर्टिकल है तो वर्टिकल में ये आपका मेजर एक्सिस कहलाएगा, मीन्स 2b, ये लेंथ आपकी b एंड b, तो 2b हो गई, यानी कि 2b इज इक्वल टू ए डैश। ए डैश की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, 2b के इक्वल होगी। अगर से हम 2b की वैल्यू निकालें तो डिस्टेंस बिटवीन a टू ए डैश, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हमको निकालनी होगी। और ये पॉइंट कितना मिला आपको, ये वैल्यू मिल गई है 3,4 और ये वैल्यू है 3,-2। तो इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, मीन्स 2b आपको मिल जाएगा। ये 0 हो जाएगा, 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल ये मिल जाएगा आपको 6। मीन्स b की वैल्यू क्या मिल गई, b इज इक्वल टू 3। अब b की वैल्यू आपको मालूम हो गई, b मालूम है और e की वैल्यू दी गई है 1/3। देखिए, अगर से ये वर्टिकल एलिप्स है तो b ग्रेटर देन a होगा ना। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस e स्क्वायर। समझिएगा, ये उस फॉर्मूले से अलग है जो a स्क्वायर इज b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर था, वो तब अप्लाई करते हैं व्हेन a ग्रेटर देन b। यहाँ पे b ग्रेटर देन a है, ये वर्टिकल इलिप्स के लिए हो रहा है रिलेशन, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस be होल स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b एंड e। वैल्यू ऑफ b क्या है 3, तो ये 9 हो जाएगा, एंड माइनस वैल्यू ऑफ be मीन्स 3.1/3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 1 आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब देखिए एक चीज़ और क्लियर हो गई ना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, यानी कि a इज लेस देन b। b की वैल्यू क्या है 3, b स्क्वायर क्या होगा 9 और a स्क्वायर क्या मिल रहा है आपको 8, यानी कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें अल्फा, बीटा, a एंड b की वैल्यू पुट कर दीजिए। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है 3,1, तो x माइनस अल्फा अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप इसको एलसीएम लेके एक्सपेंड करना चाहिए, जैसे भी सिंप्लीफाई कर लीजिए आपको रिजल्ट फाइनली मिल जाएगा। आई होप दैट इज एनफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज सेंटर इज एट 0,2। देखिए सेंटर 0,2 पे आ गया, यानी कि अल्फा बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। एंड मेजर एक्सिस अलोंग द एक्सिस ऑफ y एंड हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फोकी एंड हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 2। अब क्वेश्चन में क्या क्या आपको मालूम है जरा से समझते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करना है जिसका सेंटर 0,2 पर है और उसका मेजर एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है, यानी कि आपको एलिप्स कैसे बनेगा, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स में क्या होता है, b ग्रेटर देन a होगा। इतनी इंफॉर्मेशन आपको मालूम है। हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू, माइनर एक्सिस मीन्स 2a। अब यहाँ पे मेजर एक्सिस b है ना, हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी एंड हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 2। लेटेस्ट रेक्टम मालूम है आपको, वो 2 है। वैसे लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए 2b स्क्वायर अपॉन ए, बट वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन b। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहले इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं कि क्या क्या आपको मालूम है, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाता है। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये आपका कहा गया है कि जो एलिप्स है वो आपका वर्टिकल एलिप्स है। वर्टिकल एलिप्स बोला नहीं गया, बट ये वर्ड यूज किया है कि एलिप्स का जो एक्सिस है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो कहीं भी वो कार्टेशियन प्लेन हो सकता है। आप सपोज कर लीजिए यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है और उसका सेंटर 0,2 पर है। अगर सेंटर 0,2 पर है तो इक्वेशन बनेगा कैसे आपका,
एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके का अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 0,2 से। लेकिन उसके बाद एक कंडीशन ये दी गई है कि माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर फोकी। तो माइनर एक्सिस एज ए 2a है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस है तो माइनर एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल ये वाला होगा वो आपका एज ए माइनर एक्सिस होगा, वो लेंथ 2a है। 2a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BE। ये BE क्या है? ये आपका डिस्टेंस बिटवीन द फोकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 2AE होगी। यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? BE, 0। वो तो अगर सिर्फ वो जस्ट ऑन द वाई एक्सिस होता तो BE, 0, BE होता, बट पैरेलल है तो BE तो आपकी लेंथ होगी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2BE। ये हो गए, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गए। A इज इक्वल टू BE, सिंपली A स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर। अब ये वर्टिकल एक्सिस का सारा फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, ये हो गए। B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 माइनस E स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर, सो 1 इज इक्वल टू 2E स्क्वायर। यहाँ से E की वैल्यू मिल गई 1/√2। क्लियर? और क्वेश्चन में दिया गया था लैटिस रेक्टम जो है वो आपका 2 है। तो वैसे लैटिस रेक्टम क्या होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स का? 2B स्क्वायर अपॉन A, बट वर्टिकल इलिप्स के लिए क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर अपॉन B इज इक्वल टू 2। यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल गया कि A स्क्वायर अपॉन B इज इक्वल टू 1। तो अगर हम A स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें B स्क्वायर E स्क्वायर, तो रिलेशन क्या मिलेगा? BE स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए एक B की पावर कैंसिल हो जाएगी ना। अच्छा, E की वैल्यू गिवन है, E स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, सो B की वैल्यू मिल गई 2। अब अगर B की वैल्यू मालूम है तो A की वैल्यू भी निकाली जा सकती है यहाँ से ना। B की वैल्यू मालूम है तो A की वैल्यू मालूम हो गई। अब अगर आपको A और B दोनों वैल्यू मालूम हो गई तो एलिप्स का सिंपल से इक्वेशन मिल जाएगा, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस 5 माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहिए सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स with focus, directrix and eccentricity is given. Here focus, eccentricity and directrix is given. Clear? So दोनों क्वेश्चन एक तरीके का लगेगा। हम ऐसा करते हैं सेकेंड पार्ट सॉल्व कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। फोकस मालूम है, इसेंट्रिसिटी मालूम है, मीन्स E की वैल्यू मालूम है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मालूम है। ये इतनी चीज़ें आपकी गिवन है। सपोज कर लीजिए कहीं पे एक फोकस है आपका 0,0 और कोई एक डायरेक्ट्रिक्स की लाइन सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और एक आपका जनरल पॉइंट P एज ए कोऑर्डिनेट ऑफ x, y। तो PS एंड PK, तो कोनिक सेक्शन की डिफिनेशन होती है ना, PS अपॉन PK इज इक्वल टू E। E की वैल्यू गिवन है, E इज इक्वल टू 5/6 ना। सो रिलेशन क्या हो जाएगा? PS इज इक्वल टू या 6PS इज इक्वल टू 5PK, ये हुआ ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? PS और PK की वैल्यू फाइंड करेंगे। PS मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, 6PS कितना हो जाएगा? ये आपका x, y है और ये 0,0 है। तो रिलेशन मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस y square is equal to 5 and this perpendicular draw from the point x, y is 3x plus 4y minus 1 upon under root 3 square plus 4 square। ये भी 5 आएगा, 5 कैंसिल आउट। अब इसकी इक्वेशन आपको जो मिल रहा है वो क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 1। अब इस इक्वेशन को आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहिए होल स्क्वायर कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा 36, रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का रूल लगेगा यहाँ पे, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 24xy माइनस 8y
माइनस 6x, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। वो माइनस जो आ रहा है वो मल्टीप्लाई करने की वजह से आ रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट ब्रेक होगा, 36x स्क्वायर 36y स्क्वायर होगा। सारी चीज़ों को हम लेफ्ट में लेके जाएंगे और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। सो 36x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 27x स्क्वायर, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेम एज 36y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 20y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे xy वाला तो कोई टर्म आपका है नहीं, जबकि यहाँ पे आपका xy का टर्म भी आ रहा है। तो और क्या क्या आपको बचना है वो लिख लेते हैं, माइनस 24xy, ठीक है ना। अब उसके बाद x का लिख लेंगे, उसके बाद हम y का वाला टर्म लिख देंगे 6x प्लस 8y एंड लास्ट में ये +1 लेफ्ट साइड आएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। बुक से मैच कर लीजिएगा, आई थिंक इट इज़ करेक्ट आंसर। So in next video we will start from question number 12. Thank you everyone. Goodbye.